ये जो एक सुबह का सितारा है, जिंदगी तेरा गोशवारा है। ऐ मुकद्दर कोई हिसाब तो रख, सुबह का सितारा। कौन जीता है कौन हारा है, ये जो एक सुबह का सितारा है। खाना नहीं खाऊंगा मैं। क्यों भाई, खाना क्यों नहीं खाओगे? खाना खा के आया हूं ना मैं। वो रमेश और उसकी फैमिली को शॉपिंग पर लेके गया था, तो खाना भी उनके साथ ही खा लिया। सब सितारे अच्छे लगते हैं या कोई एक खास? वैसे तो सारे सितारे बहुत पसंद है, मगर एक सितारा बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? सुबह का सितारा। आपको सुबह का सितारा क्यों पसंद है? क्योंकि मैंने सुबह के सितारे से शादी करनी थी। भाई तुम पूछो ना अपनी नई बहू से। सब कुछ पड़ा है यहाँ, उसका अपना घर है, जो दिल चाहे ले ले खुद से। लगता है आसमान से सारे सितारे तोड़ लिए तुमने इसमें। सारे तो नहीं तोड़े हैं, बस एक तोड़ा है। कैसा लगा? ये ख्वाब नहीं है, मुझे तो अभी भी ख्वाब लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं ख्वाब ही नहीं देखूंगी। हाँ ये भी ठीक है भाई। अगर तुमने मुझे ख्वाबों में नहीं देखना तो इससे बेहतर है ख्वाब ना ही देखो। आप ऐसा करेंगे तो मैं कैसे तोड़ूंगी? मैं यही तो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे तुम सुबह के सितारे की खातिर मुझे छोड़ के जा सकती हो। नहीं नहीं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती। तुम जब जब मुझे छोड़ के जाओगी मुझे पता चल जाएगा। लेदर गारमेंट्स की फैक्ट्री है मेरी, करोड़ों का बिजनेस है, एक्सपोर्ट करता हूँ। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू। फिर तो आप ट्रैवल भी बहुत करते होंगे। हाँ, बिजनेस के लिए तो ट्रैवल करना ही पड़ता है, लेकिन मैंने अपने फैमिली के कुछ लोगों को साथ रखा हुआ। बिजनेस में ज्यादातर ट्रैवलिंग का काम अब वही करते हैं। मेरी कुछ अपनी एक्टिविटीज हैं, मैं उन्हीं में मसरूफ रहता। फैमिली के कौन लोग? बस यही कजन्स वगैरह। वैसे मुझे हैरत है, इतना सक्सेसफुल बिजनेस होने के बावजूद भी आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। इसका जवाब मैं आपको अगली मुलाकात में दूंगा। He's the one I'm leaving you for. अचानक कैसे ख्याल आया तुम्हें मुझे शॉपिंग करवाने का? बड़े महीनों बाद ऑफर किया तुमने। महीनों बाद ही सही की तो है। बिजनेस में जैसे ही प्रॉफिट हुआ सबसे पहले मुझे तुम्हें ही शॉपिंग कराने का ख्याल आया। मैं तो बस ये सोच सोच कर खुश हूँ कि चलो बिजनेस में कोई प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन अब कोई बेमकसद फजूल खर्ची मत करना। नहीं, मैं कोई काम बेमकसद नहीं करता। डिनर भी बाहर करेंगे। हाँ, डिनर भी बाहर करेंगे। इतना बुरा भी नहीं हूं मैं जितना तुम मुझे समझती हो। मैं तुम्हें कब बुरा समझती हूँ? आज मेरी लैला से मुलाकात हुई थी। लैला? लैला दस्तगीर भूल गई हो क्या? ओ लैला दस्तगीर, हमारी क्लास फेलो। हाँ वही। वो कहाँ मिली तुम्हें?
इत्तेफाकन ही हो गई। मैं किसी क्लाइंट से मिलने के लिए होटल गया हुआ था तो वहीं पे उससे मुलाकात होगी। बल्कि हमने इकट्ठे लंच भी किया। पाकिस्तान आई हुई है? पाकिस्तान? हाँ, अमेरिका में होती है ना वो। ओ हाँ, वही रहती है। चलो मुझे भी नंबर देना, मैं भी हेलो हाय करूंगी उसे। मैं तो उसका नंबर ही लेना भूल गया। कोई बात नहीं, मैं अपनी डायरी में देख लूंगी। मुझे लगता है कि मैंने उसका घर का नंबर नोट किया था। छोड़ो यार, क्या करना है गप लगा के। मैं भी बहुत बोर हुआ उसके साथ लंच के दौरान। पता नहीं कहाँ की बातें लेके बैठ गई थी। मैं भी हैरान, ना मेरी दोस्ती ना तुम्हारी, फिर भी लंच करने बैठ गए। अब अगर कोई फोर्स करने लगे तो मैं क्या करता? वैसी की वैसी है या कोई बेहतरी आई है? क्या खाक बेहतरी आई, वैसी की वैसी, मोटी और भद्दी। मैं तो समझती थी कि पाकिस्तान में नहीं तो अमेरिका जाके तो उसको ख्याल आएगा अपने आप को फिट रखने का। लगता है उसको अपनी तरह कोई उल्लू हस्बैंड मिला है। बल्कि लंच के दौरान मेरी जिशान से मुलाकात हुई थी। मुझे तो पता ही नहीं कि जिशान भी आया हुआ था। हाँ, वो शायद अपनी कोई मीटिंग के लिए आया था। मेरी भी मुलाकात उससे निकलने के वक्त हुई थी। चलो मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं इसीलिए उस शादी के हक में नहीं थी, लेकिन तुम लोगों ने मिलकर ये मुसीबत हमना के गले में डाल दी। मम्मी, हमना ने खुद ये मुसीबत अपने लिए चूज की थी। आपको याद होना चाहिए, हसन से शादी ना करने की सूरत में उसने क्या कुछ करने की धमकी नहीं दी थी। धमकी दी थी ना, कुछ किया तो नहीं था। वक्त गुजर जाता, ठीक हो जाती। कहाँ ठीक हो जाती? 2 साल लटकाए तो रखा था नबील ने मामला। हसन का भूत उतरा उसके दिमाग से। मैं कल ही हमना से बात करती हूँ। बल्कि नहीं, मैं सीधा हसन से बात करूंगी। गजब खुदा का, हमारे घर में रह रहा है, हमारी बेटी को धोखा दे रहा है। मम्मी प्लीज, आप ऐसी कोई बात ना कीजिएगा जिससे इस घर का माहौल खराब हो। नबील यहाँ होता तो मुझे आपसे ऐसी कोई बात नहीं करनी पड़ती, वो खुद सिचुएशन हैंडल कर लेता। मगर वो यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे आपसे बात करनी पड़ी। तो तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ? सब कुछ देखते हुए आंखें बंद कर लूं, मुंह बंद करके बैठी रहूं बस? फिलहाल यही बेहतर। नबील कब आ रहा है? बैलेंस का मसला ना होता ना तो मैं जरूर बाहर फोन करती और रमेशा से पूछती कि वो कहाँ कहाँ घूम रही है, लेकिन बैलेंस ने मरवा दिया। और कुछ नहीं कर सकती, कम से कम वो पोस्टपेड का नंबर ही ले लेती उससे। फोन की सहूलत तो रहती ना तुझे। मेरे सर पे तो अजाब नहीं आता तुझे बैलेंस दिलवाने का। बैलेंस को अजाब क्यों कह रहे हो? सीधा सीधा मुझे ही अजाब कह दो। अब तुम बात को उल्टी तरफ लेके मत जाओ। ना उल्टी ना सीधी। कहीं नहीं ले जा रही मैं बात को। और तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने रमेशा से वो सिम लेने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन उसने मुझे दी कहाँ? बोलती है कि नबील ने मना किया है कि ये नंबर उसके लिए लिया है उसने, लेकिन शुक्र है फोन मुझे मिल गया। वो तो पहले ही तेरे पास था। हाँ, लेकिन अब मुस्तकिल ही दे दिया है। मैं तो कहता हूँ फौरन भेज दो ये फोन। तुझे इतना महंगा मोबाइल रख के क्या करना? तुम बस अपना कमीनापन कभी ना छोड़ना। हर चीज बेच दो, हर चीज बेच दो, कोई महंगी चीज पास ना रखो। एक दफा मुझे नौकरी मिल जाने दो, फिर देख मैं तुझे क्या क्या लेके देता हूँ। क्या क्या लेके दोगे तुम मुझे? मलेशिया ले जाओगे हनीमून पे? हैं? अभी मलेशिया कहाँ से आ गया? मेरे सामने शेख चिल्ली ना बना कर। जहर लगते हैं मुझे वो आदमी जो 100 रुपए का लोड करवाते तो मर रहे होते, लेकिन बातों में विलायत फिरा रहे होते। किसी दिन बैठ का हिसाब करना। ये 100 का लोड करा कर भी मैं अब तक तुझ पे कम से कम 1-2 लाख रुपए का खर्चा कर चुका हूँ। बस मुझे तुझसे इसी घटियापन की उम्मीद थी। यकीनन तूने तो कार्डों का पूरा हिसाब रखा होगा। अगर मुझे अंदाजा होता ना कि तूने इतने कार्ड मांगने मुझसे और फिर भी नाखुशी रहना, तो पूरा हिसाब रखता, ताकि मैं तुझे बता सकता कि मैं तुझ पे कितना खर्चा कर चुका हूँ। देख बिलाल, मेरा मगज मत खा। ये अगर तूने आधी आधी रात तक फोन पे बातें करनी होती है ना तो भाई सहन में चली जाया कर। ना खुद सोती है ना मुझे सोने देती है। नहीं जाती, क्या कर लेगी? हाँ, मैंने क्या करना है? मैं तो सोचती हूँ अभी ये कुछ करता नहीं है तो तू आधी आधी रात तक इससे बातें करती है, और अगर ये कोई काम वाम करने लग जाए तो फिर सारी सारी रात यही काम होना है। सुन लिया तूने? घर वाले भी तेरे निकम्मेपन के ताने देते हैं मुझे। तेरे घर वाले भी दे देना तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अब वो भी मेरे लिए मेरे घर वालों जैसे। ऐसा ऐसा
वैसा क्या हो गया? कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रही? मुझे वाकई आपकी आवाज नहीं आई, मैं कुछ सोच रही थी। अच्छा, क्या सोच रही थी? आपको बता दूंगी तो फिर आप कहेंगे कि मैं ख्वाब बहुत देखती हूँ। अच्छा चलो नहीं उड़ाओ, तुम बताओ। रहने दे, मैं आज वैसी बहुत उदास हूँ। क्यों उदास क्यों? आज आखिरी दिन है ना यहाँ, इसलिए। नहीं, हम पहली आखिरी दफा यहाँ थोड़ी आए। अच्छा चलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हर साल इसी मौसम में हम यहीं आया करेंगे। फिर कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा घर? मेरा घर? बिल्कुल उन तस्वीरों जैसा जो तुम जमा करती रहती हो। आप सच कह रहे हैं? क्यों, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? ये तो किसी को भी अच्छा लग सकता है, ये तो उन तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं ये घर तुम्हारे नाम कर रहा हूं। मेरा नाम? हाँ, तुम्हारे नाम। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। लेकिन अरे लेकिन वेकिन को छोड़ो, ये बताओ कि घर की सेटिंग कैसे करवानी है तुमने? हम यहाँ कब आएंगे? तुम कहो तो आज भी आ सकते हैं। आप मजाक कर रहे हैं। हाँ, इस बात का तुमने ठीक अंदाजा लगाया। अच्छा चलो, अब तुम्हें बैकयार्ड भी दिखाता हूँ। कैसा रहा तुम्हारा स्टे? बहुत अच्छा पापा, बहुत अरसे बाद मुझे एक बड़ा मजे का ब्रेक मिला। अगर पीछे ऑर्डर्स और शिपमेंट का मसला ना होता तो मैं तुम्हारी छुट्टी बढ़ा देता। अरे नहीं पापा, इट्स ओके, मैं और रमेशा फिर चले जाएंगे। बहुत मजा आया हम दोनों को। और बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि जब भी कहीं जाऊंगा तो रमेशा को अपने साथ ही लेके जाऊंगा, कम से कम बोरियत नहीं होगी। कल फैक्ट्री आओगे क्या? मैं तो आज चक्कर लगा भी आया। अच्छा, तो बड़ा अच्छा किया तुमने। महबूब साहब से मुलाकात हुई? हुई थी। एक दो चीजों के बारे में बताया उन्होंने मुझे, मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। चलो, ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया, वरना मैं सोच रहा था रात में बैठ के तुम्हें कुछ ब्रीफिंग दे दूं। जी, ब्रीफिंग आप मुझे फिर भी दे दीजिएगा, सिर्फ 1 घंटे के लिए फैक्ट्री से होके आया था। ये हसन, हमना और तैयबा कहाँ पर है? मैं ये घर रुमैसा के नाम ट्रांसफर करना चाहता हूँ। नबील, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम करोड़ों की जायदाद उसके नाम लिखवाना चाहते हो? लोग तो 50-50 साल शादी के बाद भी अपनी बीवियों के नाम एक टुकड़ा जमीन करते हुए भी 100-100 बार सोचते हैं, और तुम आते ही करोड़ों की जायदाद उसके नाम लिख रहे हो। 4 दिन बाद अगर उसका दिमाग फिर जाता है और उसने तुमसे तलाक मांग ली तो वो तो गई सो गई, साथ में घर भी गया। कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी? क्या आप रमेशा को इस तरह की लड़की समझती हैं? कौन कैसा है कैसा नहीं है किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ होता। और तुम्हें तो वैसे भी उसकी खूबसूरती ने पागल किया हुआ है, ना किया होता तो कम से कम खानदान तो देख लेते। खूबसूरती उसकी वाहिद क्वालिटी नहीं है, और भी बहुत सी खूबियां हैं उसमें। और ये कोई दुनिया की पहली खूबसूरत लड़की नहीं है जिसको मैं मिला था। अच्छा, अब तुम उसकी खूबियों पे तकरीर करने मत बैठ जाना। तुम जितने गुण गाना चाहते हो उसके गाते रहो, लेकिन तुम ये घर उसके नाम नहीं करोगे। ये मेरी जायदाद है, अगर मैं इसको अपनी बीवी को गिफ्ट करना चाहता हूँ तो आप या कोई और मुझे रोक नहीं सकता। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं।
हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। पापा मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर हो भी जाएगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। जिंदगी में और भी अब तक बहुत नुकसान उठाता रहा हूं, चलें ये भी सही। आज तक तुमने करोड़ों नहीं गंवाए होंगे कभी। गंवाने का तो मुझे नहीं पता मम्मी, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं मैं अपनी फैमिली पे करोड़ों जरूर लगा चुका हूं, और अगर आपने मुझे बहन भाइयों पे पैसा खर्च करते हुए नहीं रोका तो फिर आपको बीवी पे भी खर्च करने पे नहीं रोकना चाहिए। वो भी अब मेरी फैमिली का हिस्सा है। एंड प्लीज ये घर ट्रांसफर होने की बात फैमिली में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। गुड नाइट। इसने आज तक इस लहजे में कभी बात नहीं की। बीवी के साथ 4 हफ्ते क्या गुजार लिए, लबो लहजा ही बदल गया। कुछ वक्त और गुजर जाने दो, फिर ये भूत उसके सर से उतर जाएगा। तब तक घर भी चला जाएगा। आप कुछ करिए ना। आप परेशान हैं? नहीं। क्यों? परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं कल खाला के घर रहने के लिए जाना चाहती हूँ। रहने के लिए क्यों? जब से शादी हुई तब से कभी रहने के लिए नहीं गई। तुम ऐसे ही सीधा सीधा कह दो कि मेरे साथ रह के तुम तंग आ गई हो, इसलिए जाना चाहती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मत जाओ रहने के लिए, मेरे साथ ही जाना और मेरे साथ ही वापस आ जाना। ठीक है, जैसा आप कहें। वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम मेरे बगैर खाला के घर रह लेती? अगर आपको पसंद नहीं है तो नहीं रहती। अगर मैं इजाजत दे भी देता तो फिर भी रह लेती? हाँ। बड़ी जालिम हो तुम। पर आपकी इजाजत से रहती। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं तुम्हें इजाजत दे भी दूं तब भी तुम मेरे बगैर ना रहो। ठीक है। ठीक है, कभी किसी चीज को गलत भी कह दिया करो। ठीक है। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। पहले नहीं होता था, लेकिन अब होने लगा है। मसलन? आप अगला ट्रिप तो नेक्स्ट मंथ। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? ओह वाओ, मुझे भी साथ ले जाओ। हाँ जरूर ले जाता अगर तुम्हारा वीजा लगा हुआ तो तुम लगवा दो ना। 2 हफ्ते में तो वीजा नहीं लगेगा। चलो इससे अगले ट्रिप में ले चलूंगा तुम्हें साथ। तुम्हें तो पता है एम्बेसी वाले कितना टाइम लगाते हैं वीजा वगैरह लगाने। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या मसला है? इतना वेल एस्टैब्लिश बिजनेस है तुम्हारा, और कुछ नहीं सही तो फैक्ट्री की एम्प्लॉय शो करके ही वीजा लगवा दो। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। चलो अगली बार यही करूंगा, मैं साथ ले चलूंगा। तुम्हारा पासपोर्ट बना हुआ? हाँ, मेरा पासपोर्ट तो बना हुआ है। तो बस फिर तुम मुझे दे देना, मैं अपने पीए से कह के तुम्हारा वीजा वगैरह अप्लाई कर दूंगा। ओह हाउ स्वीट नबील, तुम कितने अच्छे हो। हालांकि मैंने मम्मी को मना भी किया था। नबील, ये हिमाकत। अच्छा, तुम अगर रबिया को कुछ दोगे तो क्या वो हिमाकत हो? मैं रबिया को आते ही करोड़ों की चीज नहीं दे दूंगा। मैं तोहफा देते हुए उसकी कीमत नहीं देखता, कभी नहीं देखी। लेकिन देखनी चाहिए। जिंदगी के साथी को भी तोहफा देते हुए उसकी कीमत देखनी चाहिए। मैं मम्मी की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। इतनी जल्दी तुम्हें इस तरह की कोई चीज रोमैसा को नहीं देनी चाहिए। तुम उसकी फैमिली को जानते हो, लालची लोग हैं। उन्होंने शादी पे तुमसे कितनी शर्तें मनवाई थी। अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने इतनी कीमती चीज उसके नाम की है
तो वो उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आई डोंट केयर। अगर मैं तोहफा दे सकता हूँ तो फिर उसकी हिफाजत भी कर सकता हूँ। बाज दफा तुम बड़ी बेवकूफी करते हो। हाँ, हो सकता है। बेवकूफियां भी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आज तक मुझे अपनी किसी बेवकूफी पे नुकसान नहीं हुआ। अब होगा? जब होगा देखी जाएगी। अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम सुनाओ, सब ठीक है? वैसे का वैसा ही है। मुझे तुमसे कुछ और भी डिस्कस करना है। आई होप ये रमेसा के बारे में नहीं है। नहीं, हसन के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। ओह नो, हियर वी गो अगेन। क्या हुआ? इज इट सीरियस? अच्छा फिर शाम को मिलते हैं। जी, वापस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नबील को खुदा हाफिज कह के आ रही हो? जी। अच्छा, आज तो बड़ी देर से गया, वरना तो सुबह सवेरे निकल जाता है जब फैक्ट्री में काम हो तो। जी, वो मुझे बता रहे थे। तुमने घर पूरा देखा है? शादी के बाद अब तक फुर्सत ही नहीं मिली। चलो आओ, मैं दिखाती हूँ। शॉपिंग वगैरह तो खूब कराई होगी नबील ने। जी। क्या क्या खरीद डाला? गिफ्ट्स सबके। सबके? किसके? आप सबके लिए। तो अपने घर वालों के लिए भी तो खरीदे होंगे। जी। हमारे लिए क्या जरूरत थी? तुम लोग अपना फिरते फराते, हमारे पास तो सब कुछ है। नबील ने कहा था। हाँ हाँ, उसका तो हाथ और दिल बहुत खुला है, मजाल है कि वो कम खर्च कर ले। ये है हमना और हसन का कमरा। हमना यही रहती हैं? हाँ भाई, इकलौती और लाडली बहन है, और इकलौती और लाडली बहनें हमेशा मैके रहती हैं। आओ पूल साइड पे बैठते हैं। जिशान बकवास कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरी कॉलेज की दोस्त थी, आप हमना से पूछ लें। हमना जानती है उसे बहुत अच्छी तरीके से, और मैंने जब आपसे एक बार वादा किया था कि आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं ऐसी वैसी कोई हरकत कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें यहाँ सफाई के लिए नहीं बुलाया। वो तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड थी या जो भी थी, ये तो मैं 2 दिन में पता करवा ही लूंगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, अगर इस दफा कुछ ऐसा निकला ना तो सीधा तुम्हें घर से बाहर फेंकवा दूंगा मैं। मैंने तुमसे हमना के लिए सिर्फ एक चीज मांगी है, लॉयल्टी। और अगर तुम वो भी नहीं दे सकते ना तो फिर तुम किसी काम के नहीं। आप यकीन करें, मैं हमना से बहुत मोहब्बत करता हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं उसे धोखा देने का सोच भी नहीं सकता, और वो भी कम से कम किसी दूसरी औरत। तुम हमारे घर में रहते हुए किसी दूसरी औरत पे हमारा पैसा लौटा भी नहीं सकते। अगर तुमने ऐसा ही करना है ना तो अपने माँ बाप के घर जाओ, वहीं कमाओ और फिर जिस पे चाहे पैसा लौटाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तो नबील और मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं, बस वही देने आई थी। इन चीजों की जरूरत नहीं है, मेरे पास चीजें बड़ी हैं। चीजों की कोई कमी नहीं हमारे यहाँ। तुम तो पहली दफा शहर से बाहर गई हो, हम तो बाहर आते जाते रहते हैं। हेलो, क्या बात है? आज बाजार का चक्कर लगता है बहुत ही जल्दी लग गया है? रुमैसा देके गई है। अच्छा, क्या लाए हमारे भाई और भाभी अपने हनीमून ट्रिप से हमारे लिए? खुद ही देख लो, 2-4 छोटी छोटी चीजें हैं। तुम क्या समझते थे डायमंड्स लेके आएंगे? खैर, मैं तो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बस नबील वापस आ गया यार, फैक्ट्री से तो जान छूटेगी ना। तुम फैक्ट्री से नहीं आ रहे क्या? फैक्ट्री से ही आ रहा हूँ। वो नबील से मुलाकात नहीं हुई आज, उसने आज हसन को बुलवाया था।
हसन को क्यों बुलवाया था? पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे नबील से हसन को झाड़ पड़ी है। झाड़? किस बात पे झाड़? हेलो। अच्छा जी, मैंने तुम्हें कहा था ना शादी के बाद तुम्हें बदल जाना। हमारा ख्याल भी नहीं आना तुम्हें। नहीं आलिया, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ? तुम्हें वापस आए हुए 48 घंटे हो गए और तुमने अभी तक हमारे बारे में सोचा भी नहीं। अरे मुझे तो कल रात नींद ही नहीं आई तोहफों का सोच सोच कर। अम्मी ने भी कल से कितनी दफा पूछा है तुम्हारा। देखो, अगर तुम्हें हमारे घर आना है तो बताओ, अगर नहीं आना है तो सही सही बता दो। नहीं, मैं आऊंगी नबील के साथ। तुम नबील के बगैर आज ही आ जाओ। वैसे भी तो तुम्हें रहने आना है। नबील रहने की इजाजत नहीं दे रहे। लो, इतना दिमाग खराब हो गया नबील का। जब तुम्हारा रिश्ता लेना था तब तुम्हारा घर नहीं बुरा लगता था, अब हमारा घर भी बुरा लगने लगा। नहीं आलिया, ऐसी कोई बात नहीं, बस घर बुरा नहीं लग रहा, वो ऐसे ही कह रहे थे। खैर, कल आएंगे हम। अच्छा, अब आ जाना कल। ये ना हो कि हम कबाब वगैरह बना के बैठे और सब जाया हो जाए। मुझसे रोज रोज बावर्ची खाने में घुस के मेहमानों के लिए खाने नहीं पकाए जाते। हाय, जब से तुम गई हो मेरा तो हशर हो गया है खाने पका पका के। मैंने तो अम्मा से कह दिया, अम्मा खाना पकाने के लिए किसी और को रख लो। फिर अम्मा ने जूता उठाया। तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस चाय पिला देना। तो चाय में कोई कम मेहनत लगती है? आजकल स्वी गैस का इतना मसला चल रहा है। सुबह को पानी रखो तो कोई शाम को जाकर उबलता है। मैं तुमको कोल्ड ड्रिंक ही दे दूंगी। हाँ ठीक है, कोल्ड ड्रिंक सही है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रात की हांडी का भी मुझे ही कुछ करना है, वरना अम्मा फिर बोलना शुरू कर देंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Excuse me. से क्या हुआ? किसी नए ड्रामे की तैयारी में होगा। अब तुम पीछे ना चल पड़ना उससे पूछने। चलो। क्या किया सारा दिन? क्या करती, करने को कुछ था ही नहीं। अच्छा, मुझे याद कर लेती। अच्छा, ये भी कोई काम है? लो, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है तुम्हारा, और इसी काम के लिए तुम्हें इस घर में लेके आया हूं मैं। तो आप मुझे पहले बताते। अब जो बता रहा हूं, कल खाला के घर जाना है, आप जल्दी आ जाएंगे? तुम कहोगी तो जाऊंगा ही नहीं। आलिया का फोन आया था, बहुत इसरार कर रही थी। ठीक है, चलेंगे। बल्कि तुम अगर अकेले भी जाना चाहती हो तो जा सकती हो। नहीं, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। ठीक है, कल चलेंगे फिर। मैंने मम्मी को वो तोहफे दिए थे जो हम उनके लिए लाए थे, मगर उन्होंने वापस कर दिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम ऐसा करना कि वो सारे तोहफे खाला और उनकी बेटियों को देते। लेकिन वो चीजें मैं खाला के लिए तो नहीं लाई थी। इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मम्मी मुझसे नाराज है? नहीं नहीं, वो तुमसे क्यों नाराज होंगी भला? तो मैं भी नहीं जानती। फजूल बातें मत सोचा करो, ओके? खाना मंगवा लो। मैं नबील से खुद बात करूंगी, बल्कि जीशान से पूछूंगी कि ये क्या तरीका है, किसी पे खामखा झूठे इल्जाम लगा के उसे यूं जलील किया जाए। तुम किसी से कुछ नहीं पूछो। मैंने तुम्हें सब इसलिए नहीं बताया कि तुम उनसे पूछो। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता था कि तुम्हारे भाई मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। तभी तो कह रही हूँ मैं उनसे पूछूंगी। मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम कुछ भी नहीं पूछोगी किसी से भी। मैं इस मसले को और इशू नहीं बनाना चाहता। मसला ऑलरेडी बढ़ चुका है, तभी तो इतना बड़ा इल्जाम लगाया तुम पे। लेकिन मैं फिर भी इस मसले को और नहीं बढ़ाना चाहता। मैं नहीं चाहता नबील की शादी के फौरी बाद मेरी वजह से इस घर में कोई टेंशन हो।
तो ये तो नबील को सोचना चाहिए ना, और मुझे मना करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जरूर नबील से पूछूंगी, बल्कि पापा से भी बात करूंगी। तुम्हें अगर मेरी जरा भी परवाह नहीं तो तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी। मैं तुम्हें भी सब ना बताता, लेकिन मुझे लगा तुम्हें जरूर मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बताकर भड़काएंगे। ठीक है, एक आध बार मुझसे कोई गलती होगी, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो उसके बाद मैंने अपनी कभी गलती नहीं दोहराई। नबील साहब, ये आपने बहुत अच्छा किया, आपकी आदत मुझे बहुत पसंद है। जो आपको खाना था आप अपने साथ ही ले आए। अगर सारे मेहमानों को इतने मैनर्स आ जाए तो कोई मेहमान किसी पे बोझ ना बने। बस आपका हुस्न नजर, वरना ऐसी कोई बात नहीं। अरे बेटा, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? चलो तोहफे तहाइफ तो ठीक है, लेकिन ये खाने पीने का सामान क्यों लेकर आए हो? मैंने तो तुम दोनों के लिए इतना इंतजाम किया था। अम्मा, मैंने कोई इंतजाम नहीं किया, तू फिक्र मत कर, आज कोई खाना जाया नहीं होगा। अरे खाला, इन छोटी मोटी चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब वैसे भी यासी और आलिया मेरी बहन ही तो हैं। नबील साहब, ये बहन भाई का रिश्ता मुझे वैसे ही जहर लगता है, इसलिए मेहरबानी करके ये बहन बहन मत कहा करें मुझे। चलो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे मंगेतर का भाई बन जाता, ये ठीक रहेगा? अरे मुझे याद आया, बिलाल की नौकरी का कुछ हुआ? जी जी खाला, मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया था। ये मैंने बात कर ली थी, कहना कि इस एड्रेस पे चला जाए और इन साहब से जाके मिल ले। अगर कोई मसला होगा तो मुझे फोन कर ले। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, बिलाल का तो मसला हल हो गया। अच्छा खाला, अगर आप इजाजत दें तो हम चलें? अरे ऐसे कैसे जा सकते हो? खाना खा कर जाओ, आलिया ने इतना अच्छा पुलाव बनाया है। जी, जैसे आपकी मर्जी। नबील और जीशान की हिम्मत कैसे हुई कि वो हसन पे इस तरह का इल्जाम लगाएं? किसी ने हसन पे इल्जाम नहीं लगाया। हसन की अगर ऐसी हरकतें ना हो तो किसी को उससे कुछ कहने की जरूरत ना हो। आप भी उन्हीं जैसी बातें कर रही हैं, आपको भी उन्हीं की बातों पर यकीन है। यकीन वाली क्या बात है? मुझे तो जीशान और नबील ने मना किया था, वरना मैं तो उसी दिन तुमसे सारी बात कर लेती जिस दिन ये सारा मसला हुआ। तो आप बात करती ना, इतनी राजदारी बरतने की क्या जरूरत थी आपको? सिर्फ इसलिए राजदारी बरती कि तुम परेशान ना हो। मुझे परेशानी ना हो? और जो कुछ मेरे शौहर के साथ हो रहा है उससे मुझे परेशानी नहीं होगी? अब तुम हसन की साइड लेना बंद कर दो हमना। वो तुम्हें बेवकूफ बनाता है और तुम बेवकूफ बनती जाती हो। मम्मी, मैं स्टूपिड नहीं हूँ। मुझे हसन ने बताया था कि वो लिली के साथ था, उसको जानती हूँ मैं, हमारी क्लास फेलो थी वो। बच्चों वाली अमेरिका से आई थी तो वो उसको लंच पे लेके गया था। अब इसमें ऐसी क्या बात है? लेकिन जीशान ने तो खुद देखा है। क्या देखा जीशान ने? कि वो एक लड़की के साथ था। मुझसे आके बात करता, मुझसे पूछता, या फिर हसन से जाके खुद पूछता, उधर ही बात क्लियर हो जाती। ये जो साजिशें करने की आदत है ना उसे, ये नहीं पसंद मुझे। क्यों करेगा वो साजिश? तुम उसकी बहन हो, खूनी रिश्ता है तुमसे उसका। हाँ, मैं बहन हूँ उसकी, मुझसे खूनी रिश्ता है उसका, लेकिन हसन से कोई रिश्ता नहीं है। उसको जलील करने का ठेका लिए रखा है सबने। 24 घंटे नबील के कान भरता रहता है, और उसी की वजह से नबील ने हमें बुटीक के लिए पैसे नहीं दिए और उसको उठा के अपनी नई गाड़ी दे दी। अब तुम बात को गलत रुख मत दो हमना। मम्मी, अब कभी मेरी साइड नहीं लेती। इकलौती बेटी हूं मैं आपकी, लेकिन आपको सिर्फ अपने बेटे अजीज हैं या फिर अपनी बहू हैं। इससे तो अच्छा है कि मैं और हसन इस घर को छोड़ के ही चले जाएं। अरे ये क्या है और कहाँ लेके जा रही हो? वो जी हमना बाजी ने दिए हैं, कह रही है नबील साहब के कमरे में फेंकाओ। फेंकाओ? इन बैग्स में है क्या? नबील साहब हनीमून से आए ना जी, तो वो तोहफे लेकर आए हैं हमना बाजी के लिए। अच्छा, तो फेंकवा क्यों रही है वो? जी तैयबा बाजी, हमना बाजी का ना झगड़ा हुआ है बेगम साहिबा से हसन साहब के बारे में। हसन के बारे में? हाँ जी। कैसा झगड़ा? तैयबा बाजी, मुझे ज्यादा कुछ मालूम तो नहीं है, बस मैंने इतना ही सुना है कि हसन साहब को ना किसी लड़की के साथ देखा है जीशान साहब ने, और नबील साहब ने ना बड़ी कोई बेइज्जती की है जी हसन साहब की। इसी वजह से तो हमना बाजी बेगम साहिबा से झगड़ा कर रही थी। लो, पता तुम्हें सब है और बनती कितनी मासूम हो। अच्छा दिखाओ तो इसी बैग में है क्या?
हमना कह रही थी वो उसकी क्लास फेलो थी और हसन ने उसके बारे में उसको पहले से बता दिया था। बहुत नाराज थी इसी वजह से वो। उसका कहना है कि तुमने और जीशान ने इस दफा हसन के साथ बहुत ज्यादती की। बेटा जरा एहतियात करनी थी, समझाते मगर जरा तरीके से। मम्मी मैंने हसन से बड़े तरीके से ही बात की थी, बल्कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसने इतना बड़ा हंगामा क्यों खड़ा कर दिया। एक तरफ मुझे कहता है कि मैं किसी से बात ना करूं और दूसरी तरफ हमना को खुद ही सब कुछ जाके सुना दिया। हमना तो इतनी नाराज है कि घर छोड़ने का सोच रही है। अगर हसन उसको लेके जाना चाहता है तो मुझे तो बहुत खुशी। ये कोई पहली दफा है कि हसन को यहाँ से जाने का दर्द उठाओ। अगर हमना को लेके यहाँ से जाएगा तो जाएगा कहाँ? मैं तो हरगिज उस निकम्मे आदमी के साथ अपनी बेटी को धक्के खाने के लिए नहीं भेजूंगी। ये बात आप अपनी बेटी को बताएं। मैं सोच रही थी कि तुम्हें और जीशान को इस दफा कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? गलतफहमी? मुझे और जीशान को? मम्मी ये कोई पहली दफा तो हो नहीं रहा, और ना ही मैं बचा हूं ना ही जीशान। भाई अगर हसन ये कह रहा है कि वो लड़की उसकी क्लास फेलो थी तो मिला देना अपनी क्लास फेलो से। मैं तो पहले दिन से हसन को पसंद नहीं करती थी, पहले दिन से मैं शादी के खिलाफ थी, लेकिन पता नहीं उसने हमना पे क्या पढ़ के फूका है कि उसे घर वालों की कोई अकल की बात समझ में नहीं आती। हसन के सामने तो वो हम सबको दुश्मन समझती है अपना। खैर मम्मी अब जो होना था वो तो हो गया ना, अब बैठकर पछताने का क्या फायदा। लेकिन अब हमना को बुरा लगे या अच्छा लगे, कम से कम मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि हसन घर से बाहर जो मर्जी करता फिरे। हमना को वो धोखा दे सकता है लेकिन मुझे नहीं दे सकता। अगर उसने इस घर में रहना है और हमारे फाइनेंसेस पे रहना है तो फिर उसको उसी तरह रहना पड़ेगा जिस तरह हम चाहेंगे। मम्मी मैं और रमेशा जो आप लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आए थे आपने और हमना ने वापस भिजवा दी। हाँ हमना ने तो शायद नाराज होकर भेजे हैं, लेकिन मैंने तो रमेशा से कहा था इन सब चीजों की क्या जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, वाकई उन चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है अगली दफा मैं और रमेशा कहीं जाएंगे तो एहतियात करेंगे। अरे तुमने कपड़े नहीं बदले? सोने का इरादा नहीं है क्या? घर वाले मुझसे नाराज होंगे ना? नहीं वो तुमसे नहीं, मुझसे नाराज है। आपसे? आपसे क्यों नाराज है? जिस इंसान की ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं सब उसी से नाराज होते हैं, चाहे उस नाराजगी के पीछे कोई वजह हो या ना। मैं आपकी बात नहीं समझी। समझ जाओगी वक्त के साथ साथ। चलो तुम चेंज करके सो जाओ। और आप? मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर पूल साइड पे जाके बैठ जाऊं। सितारे देखने जा रहे हैं? जिंदगी में सितारे देखने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतना वक्त मिल जाता सितारे देखने के लिए। मैं खुशकिस्मत नहीं, खुशकिस्मत तो आप हैं। कैसे? आपके पास तो सब कुछ है। अल्लाह मियां ने आपको बहुत कुछ दिया है। नहीं, अभी भी बहुत सारी कमियां हैं मेरी जिंदगी में, लेकिन अभी तुम्हें नजर नहीं आएंगी। आहिस्ता आहिस्ता देखने लगोगी तुम। मैं तो बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा जल्दी चला जाता हूं दफ्तर।
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम सुबह सुबह मेरे नाश्ते की वजह से उठ जाओ। मैंने उनसे शिकायत नहीं की, मैंने तो सिर्फ उन्हें ये बताया था कि तुम्हारा मकसद कुछ भी हो, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे छोड़ने की बात तब करना जब तुम्हारे पास हक मेहर के पैसे जमा हो, या वो भी नबील से ले लेना। आप अभी तक जाग रहे हैं? मुझे आदत है देर तक जागने की। तुम सो जाओ। आप यहाँ बैठे हुए हैं तो मैं कैसे सो सकती हूँ?